हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइडर्स वर्ल्ड। चलिए देखते हैं आने वाले वीक में मार्केट में किस तरीके से मोमेंटम हो सकता है। हम लोग सारे चीज़ आज इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आने वाले वीक का मार्केट जो मूवमेंट है वो किस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पर मैं गिफ्ट निफ्टी का चार्ट खोल रहा हूँ। यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी दिख सकता है, मतलब दिख रहा है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट में देखोगे किस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है। तो यहाँ पर देखोगे मार्केट अपसाइड गया, फिर नीचे की तरफ आया और यहाँ से मार्केट में एक शार्प सेलिंग हुआ था। यहाँ पर देखोगे कहीं ना कहीं 20-23% सेलिंग हो गया था मार्केट में। सिमिलरली मार्केट अपसाइड की तरफ गया और जिस लेवल पे मार्केट में सेल ऑफ हुआ था उसी लेवल से मार्केट में कुछ ना कुछ सेल ऑफ नीचे की तरफ हम लोगों को देखने मिले। अभी मार्केट में किस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है, मार्केट नीचे की तरफ आया, उसके बाद एक पुल बैक अपसाइड की तरफ लगाया। मतलब इतना बड़ा जब फॉल हो जाता है, मतलब इतना 7-8 वीक से एक तरफा मार्केट में फॉल हो गया। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा पुल बैक किया और मार्केट पुल बैक करने के बाद और एक कैंडल नीचे लगाया। नीचे लगाने के बाद जो करंट वीक का मार्केट में जो कैंडल दिख रहे हो ये कहीं ना कहीं बुलिश दिख रहा है। तो ये देख के कहीं ना कहीं कुछ लोग बुलिश की तरफ भी प्लान करेंगे। और एक चीज़ मार्केट में देखो, यहाँ पर कुछ लोग इस तरीके से मार्केट को दिख रहा है, यहाँ पर इस तरीके से मार्केट को दिख रहा है। उन लोग अगर ये लो ब्रेक करेगा तो उन लोग सेल करने के लिए कोशिश करेगा। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन किस तरीके से बन रहा है वो हम लोग देख लेते हैं। मार्केट में देखो कहीं ना कहीं कुछ लोग इस जोन को एक ट्रेंड लाइन की तरफ दिख रहा है। अगर ये ब्रेक करेगा तो उन लोग सेल करेगा। तो हम लोग प्लान किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं। मार्केट में नो डाउट ये अगर फेल करेगा, मतलब ये लाइन अगर ब्रेक करता है मार्केट, तो थोड़ा बहुत सेल अप तो आ सकता है। बट अब लोग एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, मार्केट में नीचे की तरफ 24,000 एक राउंड लेवल भी दिख रहा है हम लोगों को। तो मैं मान सकता हूँ मार्केट अगर नीचे की तरफ ये आया, अगर इस तरीके से निकल जाता तो बहुत अच्छा है। और निकलने का लेवल कितना है, ये लेवल कहीं ना कहीं 24,900 या फिर 25,000 ये अगर ब्रेक कर जाता तभी हम लोग इसके एग्रेसिवली बाय करना प्लान करेंगे अपसाइड की तरफ। बट अगर ये मतलब ये जोन ब्रेक कर गया और ये जोन ब्रेक करते ही नीचे की तरफ आ जाएगा, तब क्या हम लोग इसको सेल करने के लिए प्लान कर सकते हैं नीचे की तरफ, बहुत बड़ा टारगेट के लिए नहीं। ये गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ऑब्वियस हो चुका है। कहीं ना कहीं हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, पूरा दुनिया दिख रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन है ये अगर ब्रेक करेगा तो हम लोग सेल करेंगे। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन किस तरीके से बन सकता है, नो डाउट ये एक लाइन है। अगर मार्केट में ये जोन ब्रेक करेगा तो छोटा बहुत फॉल हो सकता है। और नीचे की तरफ कौन सा लेवल है, 24,000, 23,800, 800, 900, ये सारा जोन मार्केट में अगर फॉल होता है तो एक फॉल आएगा तेजी से। उसके बाद मार्केट में जो रिकवर हो सकता है इस तरीके से रिकवर देखने के लिए मिले। और आने वाले वीक में, आने वाले मंथ में मार्केट में जिस तरीके से दिख रहा है प्राइस एक्शन आया, फिर एक राउंड कब बनाएगा और उसके बाद मार्केट अपसाइड की तरफ निकल जाएगा। तो इस तरीके से मार्केट में दिख सकता है, छोटा सा फॉलो होने के बाद उसके बाद मार्केट में अपसाइड की तरफ रिकवर हो सकता है। इस तरीके से इसका प्राइस एक्शन बन रहा है। अभी हम लोग गिफ्ट निफ्टी का डिस्कशन कर लिया। चलिए देखते हैं गोल्ड, बिटकॉइन, ये सारी चीज़ किस तरीके से मोमेंटम कर सकते हैं। तो गोल्ड देखोगे जो लास्ट 2 वीक से इसका मोमेंटम बहुत क्रेजी मोमेंटम हो गया अपसाइड की तरफ। हम लोगों ने डिस्कस किया था और ये जोन कहीं ना कहीं ब्रेक करता है। हम लोगों ने नीचे की तरफ डिस्कस किया था 3375 या 3380 ब्रेक करता है तो हम लोग प्लान कर सकते हैं ऑल टाइम हाई की तरफ 3500। और ये उससे भी ज़्यादा अपसाइड की तरफ मूव कर गया, कितना पॉइंट, और भी 100 पॉइंट मूव कर गया। और ये जो अपसाइड का लेवल देखोगे ये कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल मतलब 3600 का लेवल टच करके थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आके 3586 के आसपास क्लोजिंग दे दिया। तो अभी इसका जो मोमेंटम वो किस तरीके से मोमेंटम हो सकता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखोगे, डेली टाइम फ्रेम के अंदर किस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है मार्केट में, ये जो जोन देख रहे हो ये जोन ब्रेक करते ही साथ एक अपसाइड की तरफ बहुत बड़ा मोमेंटम कर दिया। और ये मोमेंटम देखोगे कहीं ना कहीं यहाँ से जब ब्रेक किया ये लेवल, मार्केट में देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 7 दिन एक तरफ अपसाइड की तरफ मूव हो गया। उसके बाद एक कैंडल नीचे की तरफ बहुत बड़ा स्पाइक लगाया और ये कैंडल कहाँ तक था, कहीं ना कहीं 50 पॉइंट का कैंडल बन गया था उसी दिन के अंदर। उसके बाद मार्केट एक कैंडल पॉज लिया, अपसाइड गया, एक कैंडल पॉज लिया और पॉज लेने के बाद मार्केट और एक बार अपसाइड की तरफ मोमेंटम करना स्टार्ट किया। ओके, अभी जो इसका व्यू है वो व्यू किस तरीके से बन सकता है हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग डिस्कस किया मार्केट कभी भी इस तरीके से अपसाइड भी नहीं जा सकता, कभी भी इस तरीके डाउन साइड भी नहीं आ सकता और कभी भी इस तरीके से साइड बीच में नहीं हो सकता। ये हम लोगों ने
मतलब डिस्कस किया, ये भी हम लोगों को पता है। तो यहाँ पर देखोगे मार्केट में कहीं ना कहीं आप साइड की तरफ एक लंबा सा मूव हो गया और आप साइड की तरफ बहुत बड़ा मूव हो गया यहाँ से। और ये कौन सा लेवल से मूव होना स्टार्ट हो गया, 3320 3325, ये सारे लेवल से बाई करना स्टार्ट किए लोग एग्रेसिवली, और इसके बाद मार्केट अप साइड की तरफ बढ़ गया। तो अभी जो मार्केट का करंट सिचुएशन दिख रहा है, मार्केट अप साइड गया, थोड़ा बहुत यहाँ पर कंसोलिडेशन किया और फिर छोटा मोटा फॉल भी हो सकता है। बट फॉल कहाँ तक हो सकता है मार्केट में देखोगे, अप साइड गया नीचे की तरफ आप लोग अगर देखोगे 3500 मतलब 305 मतलब 3500 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की तरफ काम करेगा। अगर मार्केट इसी जोन से कभी भी नीचे आता है, उन लोग यहाँ से बाय करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कभी भी ये मार्केट इस तरीके से गया, इस तरीके से फॉल नहीं हो सकता। जब भी मार्केट में इस तरीके से गया, मार्केट अगर छोटा सा पुल बैक करेगा तो कुछ लोग यहाँ पर बाय करना स्टार्ट करेगा, फिर से मार्केट पुल बैक दिखा देगा। मार्केट फिर से अगर नीचे आया तो उन लोग कहीं ना कहीं बाय करना स्टार्ट करेगा, फिर से पुल बैक दिखा देगा। तो यहाँ पर बेटर है मार्केट में हो गया अप साइड की तरफ मूव, हो सकता है कुछ दिन यहाँ पर साइडवेज चला जाए या फिर छोटा मोटा करेक्शन, मतलब छोटा मोटा जो प्रॉफिट बुकिंग होता है वो देखने के लिए मिल सकता है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा देख के बाद ट्रेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ ट्रेड अभी दिख नहीं रहा, तो आप लोग देखोगे मार्केट अप साइड गया तो यहाँ पर आप लोग एक पॉज कैंडल की तरफ प्लान करो या फिर कुछ साइडवेज की तरह प्लान करो। यहाँ पर अभी ट्रेंडिंग मार्केट नहीं होने वाला कुछ दिन के लिए, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीक इसका प्राइस एक्शन किस तरीके से बन रहा है, उसी हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे। अभी देखते हैं बिटकॉइन का जो चार्ट ये किस तरीके से दिख रहा है। और आप लोग बिटकॉइन का वीकली चार्ट देखोगे तो वीकली चार्ट पे किस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है हम लोग देख लेते हैं। तो बिटकॉइन में देखोगे यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है मार्केट में कहीं ना कहीं ये लेवल से मार्केट फॉल होना स्टार्ट हो गया। फॉल हुआ, 3 कैंडल फॉल हुआ, 1 कैंडल पुल बैक दिया। क्या यहाँ पर हम लोग सेम और एक बार फॉल के लिए प्लान कर सकते हैं? यहाँ पर आप लोग देखोगे, अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम के अंदर जाओगे तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर किस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है हम लोग देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर आप लोग देखोगे मार्केट में प्राइस एक्शन जो बन रहा है वो बहुत प्यारी सी प्राइस एक्शन बन रहा है। मार्केट नीचे आया, फिर पुल बैक लगाया, फिर नीचे आया, फिर पुल बैक लगाया, फिर नीचे आया और यहाँ पर 1-2 दिन पॉज लिया। पॉज लेने के बाद मार्केट अप साइड की तरफ ब्रेक किया और ये जब लेवल ब्रेक किया कहीं ना कहीं 1,09,000 1,10,000 तो नहीं है, 1,09,000 का लेवल जब भी ब्रेक किया मार्केट और एक स्पाइक लगाया, कहीं ना कहीं 3,000 से 4,000 पॉइंट का एक स्पाइक लगाया अप साइड की तरफ। तो यहाँ पर देखोगे मार्केट में ये सारे जोन से फ्रेश जो ब्रेकडाउन हुआ था यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है। मार्केट यहाँ से अप साइड तरफ गया था, यहाँ पर भी ब्रेक हुआ था, ये लेवल पे मार्केट ब्रेक हुआ था, सेम यहाँ पर सपोर्ट लिया, उसके बाद ब्रेक किया, मार्केट नीचे आया, ये जोन से कुछ दिन पॉज लिया, एक कैंडल ब्रेक किया, तो उसके बाद मार्केट में फॉल होने के बाद सिमिलर पैटर्न यहाँ पर मार्केट रेजिस्ट किया, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आया। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे ये लेवल हम लोगों को कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग लेवल होने वाला है, ये सारे जोन, ठीक है। क्योंकि मार्केट यहाँ से अपसाइड भी गया था, नीचे की तरफ आया था, अपसाइड गया था, नीचे की तरफ आया, फिर अपसाइड जाने के बाद ब्रेक किया और ये लेवल मार्केट में देखोगे जो करंट सिचुएशन का मार्केट बन रहा है, मार्केट सिमिलर इसी जोन के आसपास और एक बार फॉल करने की कोशिश किया। बट ये फॉल आप लोग देखोगे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा खासा फॉल नहीं हुआ, ये छोटा मोटा इस कैंडल का जो देखोगे 30-40% फॉल हुआ, उसके बाद एक ट्राई कर रहा है और एक बार अपसाइड की तरफ स्विंग लगाने के लिए। तो इसको आप लोग प्लान कैसे करोगे? तो यहाँ पर आप लोग देखोगे, आप लोग मार्क कर लो कहीं ना कहीं 1,13,000 1,14,000 ये सारे लेवल 1,13,000 के लेवल मार्क कर लो। अगर मार्केट गलती से मार्केट अपसाइड गया, नीचे की तरफ एक स्विंग लगाया, हो सकता है मार्केट फॉल हो जाए, अगर फॉल हो जाए तो हम लोग इसको छोड़ देंगे कि कुछ नहीं करेंगे। बट फिर से अगर ये कहीं ना कहीं ब्रेक करता है, ये जो कैंडल दिख रहे हो रेड कैंडल, आज तो खैर संडे के दिन है, अगर आप लोग देखोगे मंडे के दिन अगर ये ब्रेक करता है तो आप लोग कहीं ना कहीं 200 से 300 पॉइंट का एसएल प्लान करो और ट्रेड कितना प्लान करो, 3 से 4 ट्रेड प्लान करो और ईच एसएल का ट्रेड मतलब एसएल क्या रहेगा 250 पॉइंट से लेकर 300 पॉइंट के एसएल लगा के प्लान करो। और उसके बाद प्लान कहाँ तक होना चाहिए? मार्केट में देखोगे ये लेवल से फॉल होना स्टार्ट हो गया था, जो लास्ट टाइम फॉल हुआ था वो इसी लेवल से। और ये कौन सा लेवल है? कहीं ना कहीं 1,15,000 1,16,000 और यहाँ पर एक राउंड लेवल भी है 1,15,000। तो अगर ये ब्रेक करता है कहीं ना कहीं 1,13,000, मतलब ये स्विंग हम लोग देख लेते हैं ये कौन सा जोन है। हाँ, ये 1,12,000 अगर कहीं ना कहीं ये स्विंग फिर से ब्रेक करना स्टार्ट करता है तो हम लोग बाय करेंगे। और टारगेट कहाँ तक होना चाहिए? हम लोग दिख रहा है हम लोग आंखों के सामने 3,000 से 4,000 पॉइंट का टारगेट, कहीं ना कहीं ये सारे जोन के आसपास टारगेट होना चाहिए। बट हम लोग प्लान क्या अगर 250 से 300 पॉइंट कैसे, उससे ज़्यादा नहीं। बट अगर मार्केट किसी तरह अगर ये सारे जोन ब्रेक करते हैं तो हम लोग इसको इंटरेस्टिंग नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट इतना अपसाइड गया, फिर एक पॉज लिया, हो सकता है एक
स्पाइक लगाए, उसके बाद ये कंटिन्यूस अपसाइड की तरफ जाता रहे। और यहाँ पर देखोगे मार्केट में कुछ खास ट्रेंड नहीं बचा, मार्केट में अपसाइड भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर जोन बना चुका है, नीचे की तरफ ये सारे जोन भी बना चुका है, और इसके अंदर मार्केट हो सकता है और कुछ दिन साइडवेज हो जाए। तो यहाँ पर आप लोग और एक काम कर सकते हो, ये सारे जोन के आसपास कॉल पुट शॉर्ट करके भी बैठ सकते हो। और यहाँ पर आप लोगों को डेल्टा एक्सचेंज के अंदर बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, वहाँ पर जाके आप कॉल पुट शॉर्ट करके भी बैठ सकते हो। तो ये हो गया सिंपल बिटकॉइन का एनालिसिस। बट अगर आप लोग जितने भी लोग फॉरेक्स में ट्रेड करते हो, कुछ लोग करेंसी में ट्रेड करते हैं, जो इंडिया के अंदर है उस लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग बैंड है। बट अगर आप लोग इंडिया के बाहर हो या फिर इंडिया के बाहर रहते हो, उसका आप लोगों के पास लाइसेंस है, तो और एक अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दिख रहा है, वो है USD JPY के अंदर। तो यहाँ पर किस तरीके से अपॉर्चुनिटी दिख रहा है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर देखोगे USD JPY के अंदर प्राइस किस तरीके से बन रहा है। तो देखोगे USD JPY यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, ये जो वीक स्टार्ट हुआ ये कौन सा वीक है, कहीं ना कि 1 2 3 4 5 6 7 7 वीक से मार्केट एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। मार्केट अपसाइड जा रहा है, फिर नीचे की तरफ आ रहा है, फिर अपसाइड जा रहा है, फिर नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है यहाँ पर देखोगे, मार्केट जो वीक का स्टार्ट हो रहा है, वो वीक का स्टार्ट होते ही साथ मार्केट अपसाइड की तरफ चला तो जा रहा है, बट वीक खत्म होते ही साथ ये कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आके क्लोजिंग कर दे रहा है। सिमिलर पैटर्न यहाँ पर मैं इसी वीक में सोच रहा था ये कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ ब्रेक कर देगा, तो ये फिर से ब्रेक नहीं कर पाया। ये जो जोन देख रहे हो इसी के आसपास मार्केट गया और फिर से नीचे की तरफ आके ये डाइसी क्लोजिंग दे दिया। तो अभी इसके अंदर प्लानिंग किस तरीके से होना चाहिए ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो USD JPY के अंदर आप लोगों को दिख रहा है जो बॉडी टू बॉडी हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं, और यहाँ पर कौन सा जोन मार्क कर सकते हैं हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे 2-3 जोन हम लोगों को दिख रहा है, वो हम लोग एक बार मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो देखोगे मार्केट में ये सारे जोन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अपसाइड की तरफ एक जोन दिख रहा है, हम लोग अगर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर एक जोन दिख रहा है। हम लोग 2 जोन डिसाइड कर लिए, इसके अंदर अगर मार्केट कुछ भी ट्रेड कर रहा है तो हम लोग इसके अंदर इंटरेस्टिंग नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर मार्केट साइड बेस हो गया, हो सकता है और 1-2 दिन साइड बेस हो जाए, तो इसको हम लोग प्लान नहीं करेंगे। प्लान कहाँ तक होगा, तो प्लान होगा मार्केट अगर किसी भी तरह यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है 147833, अगर ये स्विंग फिर से अपसाइड की तरफ ब्रेक करना स्टार्ट करता है तो यहाँ पर हम लोगों को एक बहुत बड़ा टारगेट मिल सकता है। और टारगेट कहाँ तक हो सकता है, यहाँ पर देखोगे यहाँ पर भी स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है। तो अगर ये ब्रेक करता है कहीं भी इसी के जोन के आसपास, तो ये जो जोन दिख रहे हो ये सारे जोन के आसपास हम लोगों को टारगेट प्रोजेक्ट होना जाना चाहिए, और ये जा सकता है अपसाइड की तरफ, इसी जोन के आसपास जाके क्लोजिंग कर सकते हैं। और अगर ये डाउन साइड भी आता है तो हम लोग इसको छोटा क्वांटिटी के साथ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और कहाँ तक मार्केट अगर अप साइड भी गया तो जब भी ये फॉल करेगा तो ये ट्राई करेगा ये सारे जो लो देख रहे हो ये लो को टेस्ट करने के लिए। तो हम लोगों को दोनों ही तरफ ट्रेड प्लान कर लिए। अगर मार्केट अप साइड की तरफ जाता है तो यहाँ पर आप लोग देखोगे हम लोग पॉइंट के साथ नहीं, यहाँ पर आप लोगों के साथ मान लो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग $100 एक वीक में ऐसे ले सकते हो। तो इसको आप लोग 6 पार्ट में डिवाइड कर लो। 6 पार्ट मतलब आप लोगों को दिख रहा है कहीं ना कहीं $15-16 के हम लोग सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं, $15-16 का एसएल ले रहे हो और उसके अगेंस्ट हम लोगों को टारगेट बहुत अच्छा मिल रहा है। अगर एक ट्रेड हम लोग अगर अप साइड की तरफ गया 2 ट्रेड एसएल हिट है फाइन, उसके बाद अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो हम लोग नीचे की तरफ भी और 2 ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये आप लोग $15-16 के एसएल के साथ प्लान करो और नीचे की तरफ बहुत बड़ा भी टारगेट है, अप साइड की तरफ भी बहुत बड़ा टारगेट आप लोगों को दिख रहा है, तो इसको आप लोग प्लान कर सकते हो। मैं इसके अंदर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, ये मेरा सिंपल एनालिसिस है, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, मतलब इंटरेस्टेड ये नहीं है कि आप लोग इंडिया में हो और इंडिया में ये सारी चीज़ इलीगल है तब भी हम लोग इसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं, बट नहीं, इसके अंदर ट्रेड करने की कोई लॉजिक नहीं बनता अगर आप लोग इंडिया में ट्रेड कर रहे हो। बट अगर आप लोगों के पास बाहर का कुछ लाइसेंस है, आप लोग बाहर में रहते हो, तो उस केस में ये बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है आने वाले वीक में। तो इसको आप लोग ट्राई करते रहो, ट्रैक करते रहो, उसके बाद ही इसके अंदर ट्रेड करो। तो यही है आज का सिंपल एनालिसिस, हम लोग मार्केट में देख लिए किस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।